with the name of Allah Almighty. Preemption Act 1991. Preemption. Preemption. Preemption Act. प्रीएम्पशन का मतलब है पहला हक खरीद का, खरीदने का पहला हक। मानो की स्टोरी है, एक कनाल जगह पर 5-5 मरले के 4 घर हैं, चारों भाई रहते हैं। एक भाई ने ज़मीन बेचनी है, एक भाई ने अपना मकान बेचना है। तो इस मकान को खरीदने का पहला हक उसका है जो साथ बैठा है। बस इसी को कहते हैं प्रीएम्पशन एक्ट। आपने ये बात सुनी होगी जी, फिलां शख्स ने बिकते मकान पर स्टे ले रखा है और ये कहता है कि पहला हक मेरा है ख़रीदने का, क्योंकि ये मकान मेरा लग है, लग। इसी तरह जब पिंड में, गांव में ज़मीन बिकती है, तब भी जिसका लग होता है वो अपना राइट लेता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रेफरेंस का राइट। आइए कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में सवाल किया जाता है और हम क्वेश्चन नंबर 17 में वो टर्म्स डिस्कस करते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। सेल, सेल क्या चीज़ है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या है? शाफी, शाफी किसे कहते हैं? जिसके पास राइट ऑफ इम्पेशन होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? PU 2014। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल, अबेटमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन के राइट का ख़त्म हो जाना। शाफी, खल्लत किसे कहते हैं? 2015। आइए इन टर्म्स को सीखते हैं। आंसर, फॉर कंप्लीट आंसर and for audio lectures you can contact me on my phone number 033346555305. This is my WhatsApp too. This is your host lecturer MK Bhutta. Answer. A. Immovable property. Immovable property means immovable property यानी कि ग्राउंड, ज़मीन जिसको आप उठाकर जिन की तरह कहीं और नहीं ले जा सकते। सिचुएटेड इन एनी एरिया, चाहे वो पिंड में हो, एग्रीकल्चरल ज़मीन हो या अर्बन हो, शहर में हो। एक्सेप्ट इन कैंटोनमेंट लिमिट्स, बस वो किसी फौजी ऑफिस के इस्तेमाल में ना हो, कोई भी ज़मीन। बी. सेल, सेल किसे कहते हैं? मीन्स परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, 5 मरला मकान की मुकम्मल ओनरशिप दूसरे को दे देना। कैसे? इन एक्सचेंज फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, पैसों का एक बड़ा लिफाफा लेकर जिसमें 30-35 लाख रुपया हो। इंक्लूडेड, और हाँ याद रहे, हिब्बा बिल इवेज, वो तोहफा जो पैसे लेकर दिया जाए वो भी सेल में शामिल है। हिब्बा बा शर्तुल इवेज, ऐसा गिफ्ट जिसके साथ शर्त जुड़ी हो। अगर तुम दुर मोहम्मद की बेटी से शादी करोगे तो ये मकान मैं तेरे नाम लगा दूंगा। जब ऐसा मामला हो, ये भी सेल के ज़िम्मे में आएगा। इस सेल पर कोई लग वाला, साथ वाला वो राइट ऑफ इम्पेशन ले सकता है। सेल में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है? इनहेरिटेंस, वसीयत से, विल से, गिफ्ट आया हो, डिक्री हो कोर्ट की, ऑर्डर हो RO का, या एक्सचेंज हो, या डोवर हो
जहेज हो या कंपनसेशन आई हो मर्डर या हॉर्ट के हवाले से, किसी को कत्ल किया गया, बदले में मकान देना पड़ा, तो ये सेल के ज़िम्मे में नहीं आएगा। जो चीज़ सेल के ज़िम्मे में नहीं आएगी उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी नहीं लगेगा। ओए ओए ओए, जो चीज़ सेल के ज़िम्मे में आएगी, सेल हो रही होगी, उस पर मेरा भाई जाकर राइट ऑफ प्रीएम्पशन ले सकता है। इसलिए सेल का टॉपिक पूछ रहे हैं। आपको सेल का मतलब पता होगा तो प्रीएम्पशन का राइट लगाएंगे। जब आप एज एन एडवोकेट बैठे होंगे तो कोई आपके पास आएगा, मैंने स्टे लेना है, सेल हो रहा है, आप पूछेंगे ओए विल से तो नहीं आ रहा, इनहेरिटेंस से तो नहीं आ रहा, या मर्डर के मुकाबले में, या डोवर तो नहीं, एक्सचेंज तो नहीं, आरओ का ऑर्डर तो नहीं, कोर्ट के पहले डिक्री तो नहीं। वो कहेगा हाँ वो जो है ना वो विरासत में उसे मिल रहा है। आप उसे कहेंगे उठो यहाँ से, वो सेल के ज़िम्मे में नहीं आता, इसलिए राइट ऑफ प्रीएम्पशन तेरा बनता ही नहीं। सी, प्रीएम्प्टर कौन होता है? घबराए नहीं, जिसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो प्रीएम्प्टर है। मीन्स द पर्सन हु हैज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रेफरेंस ऑफ परचेज, उसके पास प्रेफरेंस है कि पहला परचेज का हक इसका है। कौन कौन हो सकते हैं ये लोग? भाई जिसका लग लगता है, अगर किसी प्रॉपर्टी में दो भाईवाल हैं, को ओनर हैं, तो एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है अपना हिस्सा, तो दूसरा को ओनर खरीदेगा, पहला राइट उसका होगा। क्या ख्याल है? और दूसरी बात लग वाला, ये प्रीएम्प्टर होते हैं। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन का राइट किसके पास है? हमारा डी, हमारी अगली टर्म है। प्रीएम्पशन का राइट होता किसके पास है? मीन्स द राइट टू एक्वायर बाय परचेज, पैसे से हासिल करना, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन्स, दूसरे पर्सन्स के शोल्डर्स पर पांव रखकर ऊंचे खड़े होकर पहले परचेज करने का हक। पीपल हैविंग राइट ऑफ प्रीएम्पशन। शाफी शारक को ओनर है, शाफी शारक कहते हैं अरबी में। सेकंड, शाफी खलत, शाफी खलत वो आदमी जो कहता है इसने अगर ये ज़मीन परचेज कर ली तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा, एग्रीकल्चरल ज़मीन है, मेरा पानी का रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसलिए शाफी खालत को राइट है कि वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करे। तीसरा कौन शख्स हो सकता है जिसके पास राइट है? शाफी जा, जो हमसाया है, नेबर है, एडजेसेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बिक रही है। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन shall be exercisable only in case of ज़रूरत or to avoid ज़रार। या तो ज़रूरत हो आपको तो उस वक्त आप ये राइट इस्तेमाल करेंगे, या आपको कोई नुकसान ज़रर पहुंच रहा है तो फिर ये राइट इस्तेमाल करेंगे। एक और टर्म पूछी गई है, उसे कहते हैं अबेटमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के राइट की अबेटमेंट, उसका कैंसिल हो जाना। एक आदमी 5 मरले का मकान बेच रहा है, साथ वाला भाई उठता है और जाके कोर्ट में फाइल करता है एक सूट कि जनाब पहला हक मेरा है, मुझे दिया जाए। किस बात पर? क्योंकि मेरा घर इसके साथ वाला है, वो अपने घर की रजिस्ट्री, इंतकाल, कोई चीज़ कोर्ट में दिखाएगा ना, इससे पहले कि कोर्ट ऑर्डर डिक्री दे कि जाओ ले लो तुम, वो शख्स अगर अपना ही मकान बेच जाता है, जिसने राइट इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अपना उसका मकान बिक गया, तो फिर राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी खत्म हो गया। दूसरी एग्जांपल दूं, ज़मीन है,
10 एकड़, उसके साथ 5 एकड़ ज़मीन बिक रही है और 10 एकड़ ज़मीन वाला मिस्टर राम वो क्लेम करता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, कोर्ट में फाइल कर देता है एक सूट। और फिर इससे पहले कि कोर्ट का डिक्री आए, वो ज़मीन का कुछ हिस्सा जो लग पर था, जो उस ज़मीन के करीब था, वो हिस्सा वो अपने बेटे के नाम कर देता है या वो बेच देता है। तो उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस ज़मीन पर ठहर कर वो अपना राइट मांग रहा था, वो ज़मीन उसके पाँव के नीचे नहीं। वेयर अ प्रीएम्प्टर, जहाँ पर प्रीएम्प्टर राइट लेने वाला, बिफोर द डिक्री ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का हुक्म आने से पहले एलिनेट्स, सेपरेट कर ले द प्रॉपर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ विच ही क्लेम्स, जिसकी बुनियाद पर उसने क्लेम किया था द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन का राइट। एन अलीनी ऑफ प्रॉपर्टी से अलग होने वाला, अलीनी का मतलब अलग होने वाला, प्रॉपर्टी से अलग होने वाला, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, वो प्रीएम्पशन का राइट अब नहीं रखता अपने पास, क्योंकि वो ज़मीन से अलग हो गया है। तो आपने यहाँ पर सीखा इमूवेबल प्रॉपर्टी, आसान बात थी। ज़मीन, सेल क्या होती है, पैसे लेकर चीज़ बेचना, और हिबा बिलीवर्स और हिबा शर्त लिवर्स, ये भी सेल में आते हैं। कौन सी चीज़ें सेल में नहीं आती? कंपनसेशन, डिक्री, ऑर्डर, गिफ्ट, लाइक दिस, इनहेरिटेंस। प्रीएम्प्टर कौन होता है? जिसके पास राइट होता है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन किसके पास है? 3 लोग हैं, शाफी, शारिक, शरीक, कोनर। शाफी खिलत, जिसका कोई पानी वानी का राइट हो। शाफी जा, जो लग पर बैठा है, हमसाया है। हम कहते हैं लग, वो कहते हैं जा। और ज़रूरत हो या नुकसान पहुंच रहा हो, फिर राइट इस्तेमाल करें। अबैटमेंट ऑफ राइट हो जाएगी, राइट ख़त्म हो जाएगा अगर कोर्ट की डिक्री से पहले आपने ज़मीन बेच दी। सुनाई सफ़ियो।